मार्केट आजकल मायूस है। करीब 64 बड़े व्यापारी दिवालिया होने की कगार पर है। बाजार से लिया गया उधार चुकाना मुश्किल हो गया है। इससे बाजार में जबरदस्त मंदी का माहौल है। करीब 9,500 करोड़ का उधार मार्केट को भारी पड़ रहा है। इससे कई लोगों के रोजगार पर भारी संकट भी आ गया है। ऐसे में अब व्यापारियों की उम्मीद सीएम अशोक गहलोत और उनकी सरकार पर आकर टिक गई है। सरकार अगर इस समस्या का समाधान कर दे तो बाजार में फिर रौनक आ सकती है। इन दिनों राजस्थान के बड़े व्यापारियों की हालत खस्ता है। प्रॉपर्टी मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ज्वेलरी मार्केट में भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा। जयपुर शहर के 64 बड़े कारोबारी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए हैं। इन व्यापारियों को उधार लौटाना तो दूर की बात, बाजार का उधार भी नहीं चुका पा रहे हैं। मार्केट की यह खराब हालत और गिरते बिजनेस के कारण ऐसे हालात बने हैं। इससे कई लोगों के रोजगार पर भी संकट आ गया है। ऐसे में अब व्यापारियों की उम्मीद सीएम अशोक गहलोत और उनकी सरकार से है। अगर सरकार इस समस्या का समाधान कर दे तो बाजार में फिर से रौनक लौट सकती है। बड़े व्यापारियों के कॉन्फिडेंशियल व्हाट्सएप ग्रुप में 64 कारोबारियों के मार्केट से उठाए हुए 9,500 करोड़ रुपए की एक लिस्ट सुर्खियों में है। 64 बड़े कारोबारियों के नाम के साथ उठाई गई रकम का जिक्र भी है। उसमें कहा गया है कि ये लिस्ट उन कारोबारियों की बनाई गई है जो समय पर ब्याज नहीं दे पा रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि इसके अलावा भी मार्केट में देनदारी है, लेकिन 64 कारोबारियों के अलावा जो दूसरे नाम हैं, वो अभी मार्केट में ब्लैक लिस्ट नहीं हुए हैं। जब हमारी टीम ने बड़े व्यापारियों से लिस्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो वो कैमरे पर नाम और पहचान छिपाने की शर्त पर बात करने के लिए तैयार हुए। कारोबारियों का कहना था कि मार्केट की हालत लिस्ट की तरह ही है। देनदारी की लिस्ट तो आउट हो गई, लेकिन लेनदारी की लिस्ट किसी ने आउट नहीं की। हमें देना है तो मार्केट से लेना भी है। ये रोटेशन मार्केट में चलता रहता है। अब बस मार्केट में किसी को सब्र और भरोसा नहीं रहा। इसी वजह से एक दूसरे पर दबाव बना रहे हैं। फिर भी सिंडिकेट और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के बाद मार्केट में इस लिस्ट का आना बड़े व्यापारियों के लिए नींद गायब होने का सबब बन रहा है। ऐसे में अब उम्मीद सीएम और सरकार से है। लिस्ट में शामिल कारोबारियों की प्रतिष्ठा और मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हुए इन कारोबारियों का नाम हम उजागर नहीं कर रहे। मार्केट से 64 कारोबारियों ने 9,500 करोड़ रुपए उठाए हैं। लिस्ट में शामिल एक व्यापारी ने सबसे ज्यादा 670 करोड़ रुपए उठाए हैं। दो व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने 550 करोड़ रुपए बाजार से ब्याज पर उठाए हैं। 300 करोड़ से ऊपर मार्केट के उठाने वालों में 7 व्यापारी शामिल हैं। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा मार्केट से लेने वाले भी 7 व्यापारी हैं। 8 कारोबारियों ने 150 करोड़ से ज्यादा रकम बाजार से ले रखी है, तो वहीं 100 करोड़ से ज्यादा की राशि उठाने वालों में 9 कारोबारी शामिल हैं। लिस्ट में 30 कारोबारी ऐसे भी हैं जिन्होंने 100 करोड़ से कम की रकम बाजार से उठाई है। इन कारोबारियों में 25 बिल्डर, 20 जौहरी और 19 निवेशक शामिल हैं। इस लिस्ट ने मार्केट में काफी हलचल पैदा कर रखी है, लेकिन राज्य में गहलोत सरकार आने के बाद आशा की किरण जगी है। कारोबारियों को उम्मीद है कि गहलोत सरकार आने से बाजार में फिर से रौनक लौट आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो जयपुर के कारोबारी बेहद इस वक्त परेशान है क्योंकि बड़ा घाटा उन्हें झेलना पड़ रहा है। लेकिन कारोबार मार्केट की एक दुखद घटना यहाँ पर जिस तरह से सामने आई है, शहर के 64 बड़े कारोबारी जो है दिवालिया होने की कगार पर है। उधार वापस लौटाना तो दूर की बात है, बाजार का उधार भी नहीं चुका पा रहे हैं कारोबारी। मार्केट की खराब हालत और गिरते बिजनेस इसकी वजह बन रहे हैं। हालात खराब हो रहे हैं। प्रदेश में हालांकि अब नई सरकार गहलोत सरकार के तौर पर आई है, तो मार्केट में एक उम्मीद जगी है कि कम से कम उन्हें इस दिवालियापन से निकालने की कोशिश गहलोत सरकार की तरफ से की जाएगी। आसिफ खान हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए। आसिफ, मार्केट की हालत देखी जा सकती है, खासतौर से उन बड़े व्यापारियों की हालत भी समझी जा सकती है जो दिवालिया होने की कगार में है, लेकिन नई सरकार से उन्हें किस तरह की उम्मीद है? बिल्कुल समीना, आपने एकदम सही कहा, क्योंकि ये जो 64 बड़े कारोबारी हैं बिल्कुल दिवालिया होने के कगार पर हैं। और साफ तौर पर पिछले लंबे समय से जिस तरीके से रियल एस्टेट, जौहरी ज्वेलरी जो व्यवसाय है उसके अंदर बड़े निवेशक हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। और साफ तौर पर ये देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के अंदर उतार चढ़ाव आ रहे थे। और अभी ये जो बड़े 64 कारोबारी हैं ये बिल्कुल दिवालिया होने के कगार पर है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार बदली
बिल्कुल, हमारे संवाददाता हमें आसिफ यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से मार्केट के खराब हालात और गिरते बिजनेस की वजह से ये बड़े व्यापारी बेहद परेशान हैं, लेकिन अब प्रदेश में गहलोत सरकार के आने पर उनमें एक उम्मीद यहाँ पर जरूर जगी है कि कुछ बेहतर उनके लिए यहाँ पर हो सकता है। तो क्या कुछ यहाँ पर आसिफ माना जा सकता है, क्योंकि गहलोत सरकार से इन 64 बड़े कारोबारियों को उम्मीद भी है, क्या इनकी समस्याएं सुनी जाएंगी, क्या इन्हें इस परेशानी से निकालने की नई सरकार कोशिश करेगी? बिल्कुल समीना, देखिए आपको यहाँ हमें ये समझना जरूरी होगा कि ये जो 64 कारोबारी है, इनसे कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर रियल एस्टेट, ज्वेलरी और निवेश का जो बाजार है वो चलता है। बिल्कुल सही। ये वो कारोबारी हैं जो अब मार्केट के अंदर ब्याज भी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इनका नाम चर्चाओं में है। इसके अलावा और बड़े कारोबारी हैं जिन्होंने भी मार्केट से अभी बहुत मोटा पैसा उठा रखा है, लेकिन वो अभी ब्लैक लिस्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इतना ब्याज दे रहे हैं समय पर और उनका नाम अभी तक बाहर नहीं आया है। ऐसे में जहां 4-5 साल से पिछले कहीं ना कहीं मंदी का माहौल देखने को मिल रहा था, रियल एस्टेट बाजार में कुछ खास नजर नहीं आ रहा था, तो वहीं ज्वेलरी मार्केट में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, निवेशक भी गायब होते नजर आ रहे थे। तो अब ये कहा जा रहा है जहां बिल्कुल आसिफ, और वही पहला सवाल आपसे कि ऐसे में इन तमाम जो कारोबारी है जो इस वक्त फंसे हुए हैं, खासतौर से ब्याज भी नहीं चुकता कर पा रहे हैं, नई सरकार यानी कि गहलोत सरकार से क्या उम्मीद है? बिल्कुल, उनको बहुत उम्मीदें हैं गहलोत सरकार से। इनफैक्ट जब हमने बात की उनसे तो उनका कहना था कि गहलोत सरकार आने के बाद में उनको काफी कुछ पॉजिटिव मार्केट नजर आने लगा है, थोड़ा कुछ निवेश भी आने लगा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी एक मार्केट में नजर आने लगी है। और ये इन 64 कारोबारियों की बात ही नहीं है, इसके अलावा भी जो दूसरे कारोबारी हैं वो भी अब अपने फ्यूचर तलाश रहे हैं इस सरकार के अंदर। बिल्कुल, क्योंकि जो प्रदेश के कारोबारी होते हैं, जाहिर सी बात है आसिफ, वो भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, उन्हें मजबूती देने में। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जानकारी के लिए आपका। तो मार्केट के खराब हालात और गिरते बिजनेस की वजह से ये कारोबारी बेहद परेशान है, अब ब्याज तक चुकता नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में 64 बड़े व्यापारियों के नाम तो सामने आए हैं, लेकिन ऐसे और भी व्यापारियों की फहरिस्त सामने आ सकती है, क्योंकि अब भी वो ब्याज दे रहे हैं, इसलिए नाम सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन दिवालिया होने की कगार पर ये जरूर है। और गहलोत सरकार से इन्हें बेहद उम्मीदें हैं कि कम से कम उन्हें इस आर्थिक संकट से मुक्ति दिला पाएंगे वो।